हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। एंड यू नो कि कल आपके HP टैट जो आर्ट्स वालों का एंड मेडिकल वालों का है, तो ये लास्ट मिनट स्टडी वीडियो बनाई है मैंने आप लोगों के लिए। इसमें मैं कोशिश करूँगी कि आपकी जितना भी सब कुछ है वो सब कुछ कवर कर दूँ मैं इस ही वीडियो में, एक वीडियो में। हाँ, ये वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, बट अगर आप इसको देख के जाओगे तो 25+ मार्क्स आप बहुत ईजिली स्कोर कर सकते हो 30 में से, क्योंकि इसमें मैंने आपके जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सबको कवर किया है इस वीडियो में। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। साइकोलॉजी जो वर्ड है वो दो वर्ड से बना है। फर्स्ट वर्ड क्या है आपका साइकी, एंड नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका लोगस। साइकी का मतलब सोल है, लोगस का मतलब स्टडी है। मैं इस वीडियो में टू द पॉइंट बात करूंगी, ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करूंगी चीज़ों को। कुछ चीज़ों की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखी है, जैसे कि आपका ये जो स्टार्टिंग है आपकी इंट्रोडक्शन वीडियो, ये बनाई हुई है। आप इसको मेरी चैनल पे जाके आप देख सकते हो इस वीडियो को। बाकी आपकी पियाजे की थ्योरी मैंने बनाई हुई है, आपके स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट मैंने बनाए हुए हैं, तो आप इन चीज़ों को जाके वहाँ पर रिवाइज कर सकते हो। यहाँ पर सिर्फ टू द पॉइंट बात होगी, ठीक है। साइकी का मतलब क्या होता है सोल, एंड लोकस का मतलब क्या होता है स्टडी। तो पहले के टाइम में आपके अरिस्टोटल के टाइम में या प्लूटो के टाइम पे ये बोला जाता था कि जो साइकोलॉजी है वो क्या है, स्टडी ऑफ सोल है। साइकोलॉजी क्या है आपकी, स्टडी ऑफ सोल है। आई होप आपको दिख रहा होगा। साइकोलॉजी क्या है आपकी, स्टडी ऑफ सोल है, पहले ये बोला जाता था। बट आज जैसे लोग आते रहे तो उन्होंने अब जो कोई आएगा उन्होंने नई नई इन्वेंशंस करना स्टार्ट की। जैसे जैसे उन्होंने इन्वेंशन स्टार्ट की या नई नई चीज़ें डेवलप की, तो उनका एक जर्नी बनती गई साइकोलॉजी। तो इस जर्नी को वुडवर्थ ने अपनी एक कोट के थ्रू वो किया है, पोर्ट्रे किया है। आपको इस पूरी कोट में समझ आ जाएगा कि साइकोलॉजी की जर्नी क्या थी। फर्स्ट, साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, then its mind, then its consciousness, and now some sort of behavior is left to be lost. तो इसका मतलब ये है कि साइकोलॉजी ने पहले अपनी सोल लॉस्ट की। ये किसने बोला था, आपके अरिस्टोटल एंड प्लूटो ने बोला था ये। देन इट्स माइंड, ये किसने बोला था, आपके पोम्पोनॉजी ने बोला था ये। देन कॉन्शियसनेस, ये किसने बोला था, आपके विलियम वुंट ने बोला था। एंड नाउ सम सॉर्ट ऑफ बिहेवियर। अब बिहेवियरिज्म से जो आपके हैं, आपके जॉन वॉटसन है, देन योर पेल्वक है, स्किनर है, ये सारे क्या बात करते हैं, बिहेवियर की बात करते हैं, ठीक है। एंड वुडवर्थ ने एक और चीज़ बोली थी जो क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं, कि जो होल लर्निंग है, यहाँ पर जो लिखा है होल लर्निंग है, इज़ डेफिनेटली बेटर देन योर पार्ट लर्निंग। मतलब आप पूरी जो लर्निंग करते हो वो हमेशा पार्ट लर्निंग से बेटर होती है, छोटे छोटे पार्ट से बेटर होती है। तो ये किसने बोला था, आपके वुडवर्थ ने बोला था। एंड आपकी ये 2018 की 19th के उसमें भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब डिफरेंट स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है आपका स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, मतलब जो आपकी स्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट है, ठीक है। आपका स्ट्रक्चर कैसा है, आपका ब्रेन है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो वो क्या है आपका स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक है। ये इसके फादर कौन है, आपके फादर जो है, आपके फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है, आपके विलियम वुंट है। कौन है आपके फादर ऑफ साइकोलॉजी, यू नो दैट इज विलियम वुंट। एंड एक्सपेरिमेंटल फादर भी विलियम वुंट को ही बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने फर्स्ट लैब सेट की थी, कहाँ की थी, लिप्जिंग जर्मनी में। एंड कब, 1879 में की थी इन्होंने। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। एंड इनके जो जो स्टूडेंट थे, इनके एडवर्ड टिचनर, इन्होंने, वैसे हम जो स्ट्रक्चरलिज्म जो इन्वेंट किया था वो किसने किया था, एडवर्ड टिचनर ने किया था। बट जो विलियम वुंट है उन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म पे बात की थी। मैं जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपकी जो वन वर्ड आंसर्स बनते हैं, ये सारे मैं आपके इसमें कवर कर रही हूँ, ठीक है। और अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में डॉक्टर SN सेनगुप्ता ने कहाँ की थी, फर्स्ट लैबोरेटरी खोली थी, कहाँ, कोलकाता में, कब, 1916 में। आप देख सकते हो ये। देन फंक्शनलिज्म, हम टू द पॉइंट बात करेंगे। फंक्शनलिज्म की बात क्या होती है कि फंक्शन कैसे करता है। हमने स्ट्रक्चर की तो बात कर ली कि ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है, फॉर एग्जांपल। अब ब्रेन फंक्शन क्या करता है, तो फंक्शनलिज्म के फादर कौन है, आपके विलियम्स जेम्स हैं। इनको हम मॉडर्न डे साइकोलॉजी के फादर भी बोल देते हैं, या अमेरिकन साइकोलॉजी के फादर भी इनको ही बोला जाता है। नेक्स्ट, साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस के फादर कौन है, आपके सिगमंड फ्रॉइड। इन्होंने आपका इड, ईगो, सुपर ईगो का कंसेप्ट दिया था। इन्होंने ही आपको
जो वो बताया था आपके, इन्होंने माइंड को आइसबर्ग के साथ कंपेयर किया था। ये वाली जो चीज़ है मैंने बहुत अच्छे से आपको इस स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी वाली वीडियो में, इंट्रोडक्शन वीडियो में समझाई है। अगर आपको वो चीज़ डेप्थ में समझनी है तो आप वहाँ जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। बिहेवियरिज्म, इसके फादर कौन है आपके? जॉन बी वॉटसन। ठीक है, बिहेवियरिज्म मतलब बिहेवियर पे डिपेंड करती है आपकी साइकोलॉजी। ठीक है, तो इन्होंने मतलब ये इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते थे कि हेरिडिटी है या कुछ हेरिडिटी नाम की कोई चीज़ होती है। उन्होंने हेरिडिटी को टोटली इग्नोर कर दिया था। उन्होंने सिर्फ कंडीशनिंग पे, आपकी नर्चर पे, कि हम बच्चे को जैसे नर्चर करेंगे वैसा बच्चा होगा। उन्होंने क्या बोला था कि मुझे 12 बच्चे दे दीजिए एंड उन 12 बच्चों पे मैं क्या करूँगा? एक्सपेरिमेंट करूँगा, इर्रिस्पेक्टिव वो किस रेस से है, किस कास्ट से है, क्या उनका हेरिडिटी है, उस चीज़ को छोड़ते हुए भी उन बच्चों को मैं लाइफ में कुछ अचीव अच्छा करवा सकता हूँ। उनका हेरिडिटी कहीं भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करेगी, उन्होंने ये बोला था। कास्टिज्म से रिलेटेड कौन है? वर्दी मेयर है। ठीक है, और पीपल इससे कौन से? आपका कोफका एंड योर कोलर एंड लिविन इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद दिस थिंग, कास्टिज्म से। कॉग्निटिज्म से आपकी कौन है? आपकी मेंटल स्किल से कौन है? आपके ब्रूनर एसोसिएटेड है। ठीक है, देन योर ह्यूमनिज्म से आपका, इसमें आपके कार्ल रॉजर थे, वो ऐसे रिलेटेड थे। आपके मैस्लो जो जिन्होंने हायरार्की थ्योरी दी है आपकी मोटिवेशन की, वो भी इसमें आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे मैंने वीडियो बनाई है। डेप्थ में समझना है ईच एंड एवरी जो आपने इसमें कंसेप्ट समझने हैं तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ रिविजन होगा। तो ग्रोथ क्या है आपकी? ग्रोथ क्या है आपकी? आपको पता है कि ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव है। ठीक है, मेजर की जा सकती है। जो हमारे को दिख रही है चीज़ वो क्या है? ग्रोथ है। फिजिकल एस्पेक्ट में ही आपका ग्रोथ होगा। ठीक है, और आपकी हेरिडिटी पे ग्रोथ डिपेंड करती है। आपकी ग्रोथ क्या है? एक सर्टेन एज पे जाके स्टॉप हो जाती है। जो एक्सटर्नली आपको दिख रही है, आपकी हाइट वेट जो है, वो चीज़ें क्या है? ग्रोथ, जिनको आप मेजर कर सकते हैं। एंड आपको एक और चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़, ग्रोथ क्या होती है? हमेशा लीनियर होती है, मतलब स्ट्रेट लाइन में चलती है। मतलब आपकी पहले ग्रोथ होगी, फिर एक पर्टिकुलर एज तक ग्रोथ होगी, उसके बाद क्या होगी? ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी। तो ये क्या है? एक सीक्वेंस में चलती है, सीक्वेंशियल है। ग्रोथ क्या है? ये सीक्वेंशियल है। ठीक है, अब बात करते हैं डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट क्या है आपकी? क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव बोथ है। बट अगर कहीं बार आपको क्वांटिटेटिव ना दिया गया हो ऑप्शन में, तो आप उसको क्वालिटेटिव ही लिख सकते हो। सिर्फ क्वांटिटेटिव वो किस चीज़ में है आपके? क्वांटिटेटिव वो आपके फिजिकल एस्पेक्ट में है। सिर्फ आप फिजिकली, क्योंकि आपको ये पता है, उस वीडियो में मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया है कि आपका डेवलपमेंट क्या है? एक रूम है, और इसमें छोटे छोटे क्या है आपके एस्पेक्ट्स है। रूम के अंदर जो चीज़ें होती है छोटी छोटी वो है, तो उसमें से आपका ग्रोथ भी क्या है? एक रूम के अंदर छोटी सी रखी गई चीज़ है। मतलब डेवलपमेंट ये है, एक रूम है और जिसके अंदर इसका एक सब पार्ट क्या है? डेवलपमेंट का ग्रोथ एक सब पार्ट है, मैच्योरेशन दूसरा पार्ट है। ठीक है, ये सब कुछ क्या आती है? आपके डेवलपमेंट के अंदर आती है। तो ग्रोथ भी डेवलपमेंट के अंदर आती है, तो इसको हम क्वांटिटेटिव बोल देते हैं। क्वालिटेटिव मतलब हम इसको मेजर नहीं कर सकते, असेस्ट कर सकते हैं, सिर्फ असेस करेंगे हम उसको। ठीक है, आप किस में कितनी बुद्धि है, या आप तो उसमें, या कितनी इंटेलिजेंस है, या आप उसको मेजर थोड़ी कर सकते हैं कि इसमें 100 ग्राम है या 200 ग्राम है। ये क्या है? हम असेस कर सकते हैं ओनली। ठीक है, एंड आपके जो इसमें डेवलपमेंट में क्या क्या आएगा? आपका फिजिकल, सोशल, मेंटल एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स इसमें आएंगे आपके। डेवलपमेंट क्या है? जो हम फील कर सकते हैं कि हमारे अंदर से विकास जो हो रहा है हमारे अंदर, हम उसको फील कर सकते हैं। ठीक है, एंड ये प्रोग्रेसिव है। डेवलपमेंट जो है वो प्रोग्रेसिव है। इसमें ऐसा थोड़ी है कि आज आपने कुछ चीज़ सीखी है तो कल आपको वो आप भूल जाओगे। नहीं, जो आपने कुछ चीज़ें सीखी है वो लाइफ टाइम आपके साथ चलती है, रिवर्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इसमें हम अच्छा डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट के 4 मेन डोमेन्स होते हैं। मैंने ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया उस वीडियो में। अगर आपने डेप्थ में समझना है इस चीज़ को तो आप वहाँ पर जाके समझ सकते हो, बट अगर आपने सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है तो आप यहाँ पर इस पर आपको समझ आ जाएगा, जितना आपको कल आंसर करने में हेल्प होगी।
फिजिकल डेवलपमेंट होती है हमारी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, सोशल डेवलपमेंट होती है, इमोशनल डेवलपमेंट होती है। अगर बात करें हम फिजिकल डेवलपमेंट की, फिजिकल डेवलपमेंट में आपके 2 फर्दर डेवलपमेंट्स होती हैं, ठीक है, फर्दर डिवाइडेड आपके जो मोटर स्किल्स पे डिवाइडेड है हमारी। तो क्या है आपकी, एक ग्रॉस मोटर स्किल है, दूसरी आपकी क्या है, फाइन मोटर स्किल है। जो आपकी ग्रॉस मोटर स्किल है ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है, आपकी ग्रॉस मोटर स्किल्स, उसमें हमारे लार्ज मसल्स आएगी। ग्रॉस मतलब लार्ज होता है, बड़ा होता है, तो आपकी लार्ज मसल्स पे जब आप वर्कआउट करते हैं, पहले आपको क्या होगी, ग्रॉस मोटर स्किल्स आपके अंदर आएगी, ठीक है। पहले बच्चा क्या करेगा, अपने पूरे बॉडी को, हाथ पैरों को मारना सीखेगा, फिर उठना सीखेगा, फिर उसके बाद वो फाइन मोटर स्किल्स पे आएगा। फाइन मोटर स्किल मतलब फाइन, छोटी छोटी चीज़ों पे वर्क करना। तो छोटी चीज़ कैसी हो सकती है, पेंसिल पकड़ना, ए लिखना, स्पेसिफिक हो रहा है ना, आपकी पेंसिल, आपकी फिंगर की मूवमेंट हो रही है, हैंड की मूवमेंट हो रही है, या किसी चीज़ को पकड़ना, उसको फेंकना। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब आप क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, जो बॉलर रन करके आता है, जब वो रन करके आ रहा है तो वो क्या है, आपका ग्रॉस मोटर स्किल है। पर जब वो बॉल फेंक रहा है, ठीक है, उंगलियों को फेर रहा है, तो वो क्या है, आपकी ग्रॉस मोटर, सॉरी वो क्या है, आपकी फाइन मोटर स्किल। अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आपकी मेंटल स्किल्स आएगी, इसमें आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, देन आप कैसे परसीव कर रहे हो थिंग्स को, लैंग्वेज डेवलपमेंट की, सब कुछ इसमें आएगी। अकॉर्डिंग टू योर प्रोफेसर स्मिथ जो है, उन्होंने बोला था 1 साल में बच्चा 2 वर्ड्स बोल सकता है, 2 साल में बच्चा, 2 साल का बच्चा अराउंड अबाउट 272 वर्ड्स बोलेगा, 5 साल में बच्चा 2072 वर्ड्स बोलेगा, ठीक है, 3 साल में आपका कुछ 1000 की वर्ड्स बोल सकता है बच्चा, ठीक है। अब बात करेंगे सोशल डेवलपमेंट की। सोशल डेवलपमेंट आपका मेनली क्या है, सोशलाइजेशन, ठीक है। हमारे को, हम ह्यूमंस क्या है, सोशल बीइंग्स है, हमारे को सोसाइटी में एडजस्ट करना है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, सोसाइटी के नॉर्म्स फॉलो करते हैं, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, वो आपकी सोशल डेवलपमेंट है। आगे इनसे रिलेटेड थ्योरीज हम पढ़ेंगे। देन योर इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट में आपकी क्या है कि आपके 3 इमोशंस, ठीक है, ऑलरेडी आपकी बॉडी में है, मतलब फ्रॉम बर्थ आपकी बॉडी में 3 इमोशंस होते हैं। कौन से होते हैं, आपका फियर, एंगर एंड लव पहले से आपकी बॉडी में होता है। वो चीज़ आपको कोई सिखाता नहीं है, फ्रॉम बर्थ वो ऑलरेडी आप में प्रेजेंट है। एंड एक और चीज़, जितने भी आपके डोमेन्स हैं, ठीक है, डेवलपमेंट के, या आपका फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल, ये चारों इंटररिलेटेड है। सपोज अगर आप फिजिकली फिट नहीं हो, ठीक है, आप फिजिकली फिट नहीं हो, आप बीमार हो, तो वो आपकी कहीं ना कहीं दिमाग पे भी असर डालेगा, ठीक है, आपके स्टडीज़ पे भी इफेक्ट करेगा। फिर वो आप जब अच्छे से स्टडीज़ पे भी, आप कहीं जाना पसंद भी नहीं करोगे, आपको अकेला रहना पसंद होगा। ऑब्वियसली जब आप बीमार होते हो तो आप कहीं जाते नहीं हो, अपने में रहना पसंद करते हो, एंड इमोशनली भी आप उस टाइम थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हो। तो क्या है, आपके जितने भी है, एक चीज़ भी अगर आप इमोशनली अनवेल हो, ठीक है, कुछ भी आपके साथ मिसहैपनिंग हुई है या कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप क्या करोगे, आप सोशलाइजेशन, आप अपने को हर चीज़ से दूर कर दोगे, ठीक है, आपका दिमाग पढ़ने में भी नहीं लगेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इंटररिलेटेड है। अब हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की बात करते हैं। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में आपके, अगर हम बात करें तो आपका फर्स्ट है प्रीनेटल स्टेज, ठीक है। प्रीनेटल स्टेज आपके 9 मंथ से होता है, 280 डेज का होता है, या 42 वीक्स का होता है। इन्फेंसी की बात करें 0 से 2 ईयर्स तक होती है। चाइल्डहुड आपके फर्दर 2 उसमें डिवाइडेड है। अर्ली चाइल्डहुड जो आपके 2 से 6 साल तक होता है, लेटर चाइल्डहुड आपके 7 से 11 साल तक होता है। और एडोलेसेंस एज क्या है आपकी, 12 से 19 साल तक है। अगर WHO के हिसाब से माना जाए तो 10 से 19 साल है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की। इसमें ज़्यादा डिटेल मैंने ये वीडियो बनाई थी, तो आप इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, तो आप इसको बस यहीं से थोड़ा टू द पॉइंट बात करके समझ लेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो 5 स्टेजेस होती है, अडल्टहुड भी इसमें इंक्लूडेड होता है। बट हमने सिर्फ चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़नी है, हमने सिर्फ एडोलेसेंस तक करना है, क्योंकि एडोलेसेंस तक ही बच्चा स्कूल में होता है, हम लोगों के मतलब जो टीचर्स हैं उनके पास रहता है। प्रीनेटल पीरियड बात करें, 9 महीने 10 दिन का होता है, या 42 वीक्स का होता है, या 280 डेज का होता है, ठीक है। अब इसमें हम फिजिकल ग्रोथ की बात करें, प्रीनेटल पीरियड में सबसे फास्टेस्ट होती है, मतलब बिफोर बर्थ की बात हो रही है, सबसे फास्टेस्ट होती है। फिर आती है आपकी इन्फेंसी, मतलब यार आफ्टर बर्थ पीरियड जो है। यहाँ पर भी अगर आफ्टर बर्थ बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ क्या होगी, यहाँ पर इंक्रीज होगी, ठीक है। फास्टेस्ट ग्रोथ पीरियड है यहाँ पर ये, ठीक है। उसके बाद क्या है, लर्निंग थ्रू। आपकी इसमें क्या होता है, आपके प्रीनेटल पीरियड में आप आपकी इन्फेंसी में आप इसमें आपकी
करेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ क्योंकि आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन सा आपका फर्स्ट स्टेज है, कौन सा आपका सेकंड स्टेज है, या क्या है आपके किस स्टेज में क्या आपका वो है। तो आपकी इन्फेंसी स्टेज में क्या क्या आपकी फीचर्स है कि बच्चा लर्न किससे करता है, अपने सेंसेस के थ्रू लर्न करता है, ठीक है, अपने हाथों से, अपनी आईज से, इन सारी चीज़ें अपने सेंस ऑर्गन से ये लर्न करना सीखता है। इस टाइम बच्चा ए सोशल होता है या असोशल होता है। तो ए सोशल का मतलब क्या होता है इसमें कि बच्चा इस टाइम सोसाइटी में उसका कोई लेना देना नहीं होता, उसको कुछ पता नहीं होता, ठीक है। और उसमें बच्चे में क्या होती है, सेपरेशन एंजाइटी होती है कि मुझे अपने मम्मा पापा से दूर नहीं जाना है। नेक्स्ट इज योर अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड आपके 2 से 6 साल तक का होता है। इसको सबसे सेंसिटिव एंड फास्टेस्ट पीरियड बोला गया आपके लैंग्वेज डेवलपमेंट का। ये चीज़ किसने बोली थी, ये चीज़ आपके नॉर्म चॉम्स्की ने बोली थी कि जो आपका 2 से 5 साल का बच्चा होता है उसमें लैड जो डिवाइस होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो होता है, वो सबसे फास्ट चलता है, ठीक है। बहुत जल्दी वो लैंग्वेज को एक्वायर करता है, इस टाइम पे एक्वायर करता है, लर्न नहीं करता है, ठीक है। ग्रोथ सबसे इसमें ग्रोथ फास्ट होगी, फास्टेस्ट तो नहीं होगी पर फास्ट होगी, अच्छी रेट में होगी। आपको इसको प्री गैंग एज भी बोला गया है क्योंकि स्कूल जाने से पहले की अवस्था है, ठीक है। तो आप इसमें बच्चा अभी प्री गैंग एज में है, गैंग नहीं बनी उसकी, ठीक है। चैटर बॉक्स भी बोला है क्योंकि बच्चा इस टाइम नया नया बोलना सीखता है तो वो बहुत बोलता है, बहुत क्वेश्चनिंग करता है, इमिटेशन इस एज में करता है। टॉय एज भी इसको बोला गया है एंड एक्सप्लोरेशन एज भी इसे ही बोला गया है। तो आप इन जो ये फीचर्स है इनको एक बार रिवाइज कर लेना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे लेटर चाइल्डहुड की। लेटर चाइल्डहुड आपके 7 से 11 ईयर्स तक होता है। इसको सूडो मैच्योरिटी एज बोला गया है क्योंकि आप अब एडोलेसेंस के पास आ रहे हो, अपनी मैच्योरिटी एज अचीव करने वाले हो, उससे थोड़े से पहले की बात है। मतलब फॉल्स, सूडो का मतलब होता है फॉल्स, मतलब हम मान लेते हैं कई बार ये क्या है आपकी सूडो मैच्योरिटी एज है। ये आपकी एलिमेंट्री स्कूल एज भी है, आपको पता है स्कूल जाते हो आप, गैंग एज भी, यहाँ पर आप अपनी गैंग बनाने लग जाते हो, अपने फ्रेंड्स बनाने लग जाते हो, लॉजिकली थिंक करते हो बट कंक्रीटली थिंक करते हो। लॉजिक्स तो आपके अंदर आ जाते हैं बट आपको अभी भी जो सिंबल्स की या किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कैलकुलेशंस करने में या चीज़ें समझने में, आपको कोई आइकन चाहिए या सिंबल्स चाहिए, ठीक है। सोशलाइजेशन जो होती है यहाँ पर रैपिड हो जाती है। आपकी ट्रबलसम एज भी इसे बोला गया है। नेक्स्ट आपकी एडोलेसेंस है, आपकी 12 से 18 साल तक। WHO के हिसाब से आपकी 10 से 19 साल है एडोलेसेंस। इसमें आपका क्या है, आपका ट्रांजिशनल पीरियड है ये। मतलब ट्रांजिशनल पीरियड क्या है, आप चाइल्ड से क्या बन रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हो, अडल्टहुड की तरफ जा रहे हो चाइल्ड से, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन है आपका बीच का, ठीक है। ये जो बीच का पीरियड है ये क्या है, आपका एडोलेसेंस है। आइडेंटिटी क्राइसिस यहाँ पर आ जाएगी एरिक एरिक्सन की तरफ से, आपकी जो उन्होंने थ्योरी दी थी। आइडेंटिटी, आप बच्चा जो होगा इस टाइम पे वो ये सोचने लग जाएगा, उसको रोल कन्फ्यूजन हो जाएगी, मुझे क्या बनना है अपनी लाइफ में, अपनी आइडेंटिटी कैसे फॉर्म करनी है। एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म किसने बोला था, स्टैनली हॉल ने बोला था। ये किस अपनी बुक एडोलेसेंस में बोला था कि ये जो एज होती है आपकी, ये क्या है, एज ऑफ स्टॉर्म है आपकी, ठीक है। और ये क्या है, एक ब्रिज है, ये क्या है, एक ब्रिज है बिटवीन योर चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड, बीच में कनेक्टिंग लिंक बन रहा है ये आपकी, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगा ये सब कुछ। देन हम प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट की बात करेंगे। आपका प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ चेंज है कि हमारे को निरंतर चेंज करना पड़ता है अपने अंदर में, हम कुछ ना कुछ चेंज करते रहेंगे तो हम कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे। नेक्स्ट क्या है, आपके प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। जो आपकी डेवलपमेंट है जो वो किस में, डायरेक्शंस में होती है। प्रिंसिपल जो है आपका ये कैसे बात करता है, आपके इसमें डायरेक्शंस में बात करता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि जो आपका ये डायरेक्शन वाला जो क्वेश्चन है ये हमेशा पूछा जाता है। आपका सेफेलोकॉर्डल एंड योर प्रॉक्सिमोडिस्टल जो है आपका सीक्वेंस, ये हमेशा पूछा जाता है। एंड इसमें अच्छा स्पेलोकॉर्डल में है, क्या है आपका स्पेलोकॉर्डल में है जो आपकी सीक्वेंस है वो क्या होती है, आपके हेड से फुट की तरफ चलती है। मतलब बच्चा पहले क्या करेगा, अपने सिर को संभालना सीखेगा, फिर उसके बाद अपनी नेक संभालना सीखेगा, उसके बाद अपनी जो अपर बॉडी है उसमें उसका फंक्शन आएगी, फिर उसकी लेग्स में
उसमें पावर आएगी उसकी। पहले क्या बच्चा क्या सीखता है, पहले अपना हेड संभालना सीखता है, फिर वो बैठना सीखता है, बैठने के बाद वो खड़ा होने सीखता है, फिर वो चलना सीखता है। तो ये क्या है, हेड टू टो जो है आपका जो ये डायरेक्शन है डेवलपमेंट की, वो ऐसे चलती है, ठीक है। और इस डायरेक्शन, इसको क्या बोलते हैं, सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस बोलते हैं। अब आपके प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस में क्या होगा, आपका सेंटर से, आपकी सेंटर है, आपका पहले हार्ट फॉर्म होगा या आपका स्पाइनल कॉर्ड फॉर्म होगी, फिर आपकी जो और ऑर्गन्स है, आपके आर्म्स डेवलप होंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है आपकी जो इस प्रॉक्सिमो डिस्टल जो डायरेक्शन है वैसा होता है, मतलब सेंटर से पेरिफेरी की ओर चलता है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। इसमें आपकी प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस भी आ जाता है कि नो टू पर्सन्स आर सेम, ठीक है। जितने भी पर्सन्स होंगे सब डिफरेंट होंगे। अब कोई बच्चा है वो 9 महीने में चलता है या 1 साल के बाद बहुत बोलता है, कुछ बच्चे 2 साल में बोलते हैं, तो ये सारे क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। कोई भी बच्चा सेम नहीं होगा, वेदर दे आर ब्रदर एंड सिस्टर या बेशक वो ट्विंस है, उनमें भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमेशा रहेंगे। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। मैंने ये चीज़ आपको पहले भी जब हमने डोमेन्स पढ़े थे उसमें समझा दी थी कि जो बच्चा है वो हमेशा, जिनके डोमेन्स है, 4 डोमेन्स है डेवलपमेंट के, उस एक से दूसरा रिलेटेड है। मैंने आपको एग्जाम्पल देके समझा दिया है वहाँ पर कि एक भी चीज़ इफेक्ट होगी तो उससे आपका इफेक्ट चारों डोमेन्स पे दिखेगा, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टिबिलिटी, इसमें ये होगा कि हम पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बच्चे का क्या स्कोप है, बच्चे को देख के उसका फ्यूचर हम पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी, मतलब हमने 2 ये चीज़ समझ ली है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, बट फिर भी उन डिफरेंसेस के बावजूद भी जो प्रोसेस है डेवलपमेंट की वो सेम है, ठीक है। हर बच्चा 9 महीने बाद ही पैदा होता है, मतलब एक्सेप्शनल केसेस तो है बट वैसी एक्सेप्शन नहीं है कि या प्रीमेच्योर बेबी बोलेगा अगर हम 8th मंथ में होगा, या तो हम उसको प्रीमेच्योर बेबी बोलेंगे, ये तो एक कंडीशन है। बट उसकी जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो सबकी सेम है। ऐसा बच्चा तो कोई नहीं होगा कि जो बाय बर्थ ही स्टैंड होना सीख जाएगा, नहीं। आप क्या करते हैं, पहले बच्चा ले डाउन करता है, उसके बाद वो अपनी हेड संभालता है। ये जो प्रोसेस है ये सब बच्चों में सेम है, यूनिफॉर्मिटी है सब में। देन प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि आप जब लर्न करते हो या कंट्रोल करना सीखते हो तो हम होल से पार्ट्स में सीखते हैं। मतलब जो बच्चा जनरल रिस्पॉन्स है, जनरल रिस्पॉन्स से क्या होगा, स्पेसिफिक रिस्पॉन्स आएगा उसके अंदर। मतलब पहले जो मूवमेंट होगी, अगर मूवमेंट की बात करें, पहले जो मूवमेंट होगी, बच्चा जब पहले रोता है तो वो पूरी बॉडी को हिला हिला के रोता है। फिर बाद में बच्चा जैसे जैसे ग्रो करने लग जाता है तो बच्चा अपने ऊपर कंट्रोल करने लग जाता है। एंड बाद में जब हम रोते हैं तो हम पूरी बॉडी को थोड़ी हिलाते हैं जैसे बच्चा हिलाता है। तो वो क्या है, आपकी ये इंटीग्रेशन की प्रिंसिपल है। और बात करें तो आपका डेवलपमेंट जो है वो फिक्स्ड पैटर्न में होगा, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में होगा, ये भी एक आपका प्रिंसिपल है। और आपका प्रिंसिपल क्या है, हम जनरल टू स्पेसिफिक चलते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखे नहीं है तो मैं ऐसे ओरली डिक्टेट कर लेती हूँ कि आपका जनरल टू स्पेसिफिक चलते हैं, कि पहले हम छोटी छोटी जो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ चलने वाली बात है, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, बड़ी बड़ी चीज़ों को समझेंगे, जनरल चीज़ों को समझेंगे, फिर उसके बाद हम छोटी छोटी स्पेसिफिक चीज़ों पे आएंगे। जैसे बच्चा पहले क्या सीखता है कि एनिमल्स क्या है, एनिमल्स आपके 4 लेग्ड जो भी ऑर्गेनिज्म 4 लेग्ड है वो एनिमल है। उसके बाद बच्चा ये क्लासिफिकेशन सीखेगा कि डोमेस्टिकेट किसको किया जा सकता है, किसको नहीं किया जा सकता है, कौन जंगल में रहते हैं, कौन घर में रहते हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या है, आपकी जनरल से स्पेसिफिक की ओर जाना, आप किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक हो रहे हो आप किसी चीज़ में। तो ये थे आपके प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट बात करेंगे हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट क्या है, आपका जो हेरिडिटी है कि ये क्या है, बाय बर्थ आपको मिलती है, थ्रू जीन्स आपको मिलती है, ठीक है। हेरिडिटी आपको थ्रू जीन्स मिलती है। अच्छा, एक और जो डेवलपमेंट में आपका क्या आ सकता है, आपका जो मेच्योरेशन एंड लर्निंग का है, ठीक है। डेवलपमेंट क्या है, प्रोडक्ट है मेच्योरेशन और लर्निंग की।
जितना आप मेच्योर होते जाओगे, जो जो चीज़ें मेच्योर कैसे होंगे, जब आप चीज़ें लर्न करोगे थ्रू एक्सपीरियंसेस, जितना आप एक्सपीरियंस गेन करोगे उतने ज़्यादा आप डेवलप, आपका विकास उतना ज़्यादा होता रहेगा। अब हेरिडिटी की बात करें, हेरिडिटी क्या है? आपका जीन्स, नेचुरली जो चीज़ें आपके अंदर आई है, ठीक है, अपने पेरेंट्स से जो चीज़ें आई है, तो नेचर है आपका हेरिडिटी। अगर हम जब साइकोलॉजी की टर्म में नेचर की बात करें तो नेचर का मतलब होता है हेरिडिटी की बात करें। एंड जब हम इन्वायरमेंट की बात करें, इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि हम नर्चर की बात कर रहे हैं कि बच्चे को कंडीशन कैसे करना है, ठीक है। जो आपका नेचर है, आपका हेरिडिटी है, वो फिक्स्ड है, वो आपके पेरेंट्स से आएगा ही आएगा, वो चीज़ें कोई चेंज नहीं कर सकता। बट जो आपका नर्चर है, जो आपका इन्वायरमेंट है, वो चीज़ डायनामिक है, बहुत बड़ी है, बहुत वास्ट है, हम उसको चेंज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। जैसा हम आपको नरिशमेंट देना है बच्चे को, जैसे हमने बच्चे को नरिश करना है, हम वैसे उसको चेंज कर सकते हैं। अब आपका जो डेवलपमेंट है वो क्या है? आपका हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट है, ठीक है। डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ योर हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। ये किसने बोला था? वुडवर्थ ने बोला था। ये चीज पूछी जा सकती है। अब सोशलाइजेशन पे बात करेंगे। सोशलाइजेशन क्या है कि हम, जो मैंने आपको पहले भी बताया, सोशलाइजेशन क्या है, हम सोसाइटी में जब रहते हैं तो हम आपको कुछ नॉर्म्स एंड रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करनी होती है। तो वो क्या है आपका कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स हम आपको फॉलो करने होते हैं सोसाइटी के, तो वो सारा क्या है आपका सोशलाइजेशन है, ठीक है। आपने क्यों कर रहे, आप क्यों फॉलो कर रहे हो? अगर आप वो चीज़ फॉलो नहीं करोगे तो आपको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी और आप अकेले नहीं रह सकते हो, आपको अपनी सोसाइटी के साथ चलना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करें, सोशलाइजेशन दो टाइप्स की होती है आपकी, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में आपकी फैमिली आएगी, सेकेंडरी में आपका क्या आएगा? आपका आएगा कि जैसे आपकी नेबरहुड आ गया, स्कूल आ गया, मीडिया आ गया, पीयर ग्रुप आ गया, ये सारे क्या है आपका सोशलाइजेशन जो है आपकी सेकेंडरी सोशलाइजेशन है। जो आपकी प्राइमरी सोशलाइजेशन है, जो आपकी फैमिली है, वो इनफॉर्मल है, टोटली इनफॉर्मल है। आप कोई वहाँ पर वैसा नहीं करते कि कोई फॉर्मल वे से आप किसी को बात नहीं करते, ना ड्रेसअप होते हो। बट आप अगर सेकेंडरी में जाओ, जैसे नेबरहुड में, आपकी इनफॉर्मल भी हो सकती है, फॉर्मल भी हो सकती है। अब स्कूल की बात ले लिए तो स्कूल क्या है? फॉर्मल वे है आपकी सोशलाइजेशन का, ठीक है। वैसे हम एजुकेशन में बात कर लेते हैं, वैसे लर्निंग में आना था तो मैंने यहीं पर इंक्लूड कर दिया जब हमने बात ही कर ली है। तो फॉर्मल क्या है? आपके स्कूल कॉलेजेस जो एजुकेशन होती है, स्कूल थ्रू स्कूल लेते हैं, कॉलेजेस लेते हैं, वो क्या है? आपकी फॉर्मल एजुकेशन है। और नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है? आपकी जो इग्नू के थ्रू ली आपने, या मतलब आपने सिर्फ, आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है बट आप कहीं फॉर्मली जा नहीं रहे हो, कोई आप रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रहे हो। इनफॉर्मल मतलब थ्रू योर एक्सपीरियंसेस। एजुकेशन आपको इनफॉर्मल भी मिलती है पर उसका आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता। जो लाइफ सिचुएशंस आपको सिखाती है उसको आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता। तो ये था आपका सोशलाइजेशन। नेक्स्ट बात करेंगे जेंडर पे, ठीक है। ये जेंडर है, थोड़ा कट हो गया है, क्रॉप हो गया है। जेंडर में आपका क्या आएगा कि आप, जो हमारी सोसाइटी है, जेंडर क्या है? एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, ये नोट डाउन कर लेना। जेंडर क्या है? एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। अगर हम सेक्स की बात करें तो सेक्स क्या है? बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। यहाँ पर ये क्या है? हमने जेंडर जो बनाया है ये हमने सोशली बनाया है कि जेंडर स्टीरियोटाइप की बात करें अगर हम, कि गर्ल्स ये काम नहीं कर सकती या बॉयज रो नहीं सकते, ये क्या है? ये हमने बनाया है, ठीक है। हम एज ह्यूमंस हमने ये चीज बनाई है, ठीक है। हमने सोशल जो सोसाइटी है उसने बनाया है। अब भगवान ने तो आपको ऐसा नहीं बोला, या किसी साइंटिस्ट ने ऐसा नहीं बोला कि गर्ल्स ये काम नहीं कर सकती या बॉयज रो नहीं सकते। ये क्या चीज़ है? हमने जो पुरानी चीज़ें, सीखी सिखाई चीज़ें हैं, उनको फॉलो करते आ रहे हैं कि बॉयज़ को रोना नहीं चाहिए, बॉयज़ को पिंक कलर नहीं पहनना चाहिए। तो ये क्या सारी चीज़ें एक जेंडर स्टीरियोटाइप है, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक कर दिया हमने कि ये चीज़ यही जेंडर कर सकता है, ये वाला जेंडर नहीं कर सकता है। अब जेंडर बेस्ड मतलब हम जब इक्वालिटी किसी भी जेंडर को नहीं दे रहे हैं, ठीक है। किसी भी जेंडर को हम हमेशा ये करते हैं कि औरत बिचारी होती है या कुछ ऐसा होता है, गर्ल्स की टूवर्ड्स जो हम ये सिंपैथी दिखाते हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? कई बार हम जो मेल्स हैं उनको क्या कर रहे हैं? इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। जो आपके राइट्स बन रहे हैं, ये चीज़ गर्ल्स के लिए होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो हम इस टाइम, ठीक है, हम ये बोलते हैं कि गर्ल्स पे बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, बट हम उसके बेसिस पे किसी और के साथ बाइस्ड नहीं
नहीं हो सकते हैं, किसी और को मतलब पार्शियल डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। जेंडर पैरिटी में बात करेंगे, पैरिटी तब तक आएगी जब तक आपका सारे जेंडर जो है वो इक्वल ना हो जाए। यहाँ से क्वेश्चन बनता है बट बहुत इजी बनता है, जो आप बहुत इजीली आंसर कर सकते हो, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इंटेलिजेंस, अब बात करेंगे हम इंटेलिजेंस की, जो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं आपके। इंटेलिजेंस क्या है आपका, इंटेलिजेंट कोशेंट क्या होता है आपका, मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इनटू 100। ये वाला फॉर्मूला किसने दिया था, आईक्यू का फॉर्मूला किसने दिया, आपका विलियम स्टर्न ने दिया था। कब दिया था, 1912 में दिया था। बट माइंडेड जो मैं अब बोल रही हूँ उसको प्लीज़ ध्यान से सुनिए, कि जो आईक्यू का फॉर्मूला था वो फर्दर रिवाइज हुआ था। वो रिवाइज किसने किया था, ये जो 100 था ये पहले नहीं था, ठीक है, ये बाद में किया गया था। तो ये किसने किया था, ये आपके टरमैन ने किया था, टरमैन ने किया था, टरमैन ने, प्लीज इसको याद रखना कि टरमैन ने किया था, 1916 में किया था ये, ठीक है। अब मेंटल एज जो चीज थी आपके फॉर्मूला में, आपको MA दिख रहा है, मेंटल एज वो क्या है आपकी, ये फॉर्मूला जो ये वर्ड था मेंटल एज, ये किसने दिया था आपका, बिनेट ने दिया था, ठीक है, एल्फ्रेड बिनेट ने दिया था एंड सीमन ने दिया था। एंड आपको जो एल्फ्रेड बिनेट है, इनको हम फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट भी बोला जाता है इनको, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट टेस्ट कंडक्ट किया था, इन्होंने ही फर्स्ट टेस्ट कंडक्ट किया था, ठीक है। ये था आपका इंटेलिजेंस के बारे में इतनी चीज। इसमें क्या पढ़ा हमने, आईक्यू का फॉर्मूला किसने दिया था आपका, विलियम स्टर्न ने दिया था। रिवाइज किसने किया था, टरमैन ने किया था। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, अगर आपके पास विलियम स्टर्न ऑप्शन नहीं है तो आप टरमैन को टिक कर सकते हो, ठीक है। एंड फादर ऑफ इंटेलिजेंस किसको बोला जाता है, एल्फ्रेड बिनेट को बोला जाता है। अब हम बात करेंगे स्टर्नबर्ग की। स्टर्नबर्ग ने क्या किया था, आपको ट्राइआर्किक थ्योरी दी थी। स्टर्नबर्ग ने क्या किया था, आपको ट्राइआर्किक थ्योरी दी थी। उसमें उन्होंने क्या बात की थी, उन्होंने 3 फैक्टर्स पे बात की थी, एनालिटिकल या कॉम्पोनेंशियल, 2 वर्ड्स दिए हैं उन्होंने, एनालिटिकल एंड कॉम्पोनेंशियल इज वन ऑफ दिस सेम थिंग। इसमें क्या होता है, बच्चा क्या करता है, नॉलेज एक्वायर करता है, एकेडमिक्स में बहुत अच्छा हो सकता है, बुकिश नॉलेज जो है बच्चे की वो बहुत ज़्यादा होगी, जो बच्चा एनालिटिकल या कॉम्पोनेंशियल फैक्टर में फॉल करता है। नेक्स्ट जो उन्होंने फैक्टर दिया था वो क्रिएटिव या एक्सपेरियंशियल, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल नहीं है, एक्सपीरियंशियल है जो, तो इसमें बच्चा क्या करेगा, क्रिएट करेगा चीज को, ठीक है, क्रिएटिव है बच्चा, उसमें इन्वेंट करेगा नई चीजों को, तो बच्चा इसमें लाइक करेगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो उन्होंने बात की थी प्रैक्टिकल और कॉन्सेप्चुअल की, तो इसमें क्या था, बच्चा अडेप्ट करेगा, उसको किसी भी सिचुएशन में डाल दो वो वहां पर अडेप्ट करेगा, उस चीज से उसमें एडजस्ट करेगा, ठीक है। तो यही थी आपकी स्टर्नबर्ग की मेन, इसमें ज़्यादा तो नहीं पूछा जाता, तो आपका जो थ्योरी है और किसने वो थ्योरी दी है, ये चीज़ें लर्न करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और अब हम बात करते हैं जो आपका जो IQ टेबल है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, जो आपका 140 अबव है वो गिफ्टेड चिल्ड्रन होता है, 130 to 139 आपका सुपीरियर चिल्ड्रन है, या तो आपसे गिफ्टेड चिल्ड्रन पूछा जाता है मैक्सिमम केसेस में, जो आपका एवरेज है, ठीक है, एवरेज आपका 90 से 109 तक है, एवरेज नॉर्मल एवरेज पूछा जाता है, या आपसे बॉर्डर लाइन पूछा जाता है, डल पूछा जाता है। तो आपको ये जो है एक बार इसको रिवाइज कर लेना है। 0 से 24 क्या होता है, इडियट होता है, फिर आपका एम्बेल होता है, फिर आपका मोरून होता है, आपका फीबल माइंड होता है, फिर आपका क्या आता है, बॉर्डर लाइन बच्चा आ जाता है, फिर उसके बाद बिलो एवरेज आता है, फिर नॉर्मल, फिर अबव एवरेज, फिर आपका सुपीरियर होता है, वेरी सुपीरियर होता है, फिर तो आपका गिफ्टेड होता है 140 अबव जो है। तो यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो प्लीज़ एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। अब हम बात करते हैं यूनिफैक्टर। अभी हम इंटेलिजेंस की थ्योरी के बारे में ही बात करेंगे। आपकी यूनिफैक्टर थ्योरी के बारे में, यूनिफैक्टर इंटेलिजेंस के बारे में ये चीज़ किसने दी थी, आपके एल्फ्रेड बिनेट ने दी थी। बट इन्होंने क्या बात की थी इसमें, इन्होंने सिर्फ ये बोला था कि अगर एक बच्चा इंटेलिजेंट है किसी पर्टिकुलर चीज़ में, ठीक है, अगर अकेडमिक्स में अच्छा है तो वो बच्चा ओवरऑल अच्छा होगा, उसका डांस भी अच्छा होगा, उसका सिंगिंग भी अच्छा होगा, उसका आर्ट एंड क्राफ्ट भी अच्छा होगा। बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज़ को फिर इग्नोर कर दिया गया था। उन्होंने यूनिफैक्टर, सिर्फ एक फैक्टर पे उन्होंने सारी चीज़ों को जज करना स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट बात करेंगे 2 फैक्टर थ्योरी। ये किसने दी थी, आपकी स्परमैन ने दी थी, ठीक है। स्परमैन ने क्या दी थी, आपकी 2 फैक्टर थ्योरी दी थी। इन्होंने क्या बात की थी, आपकी स्पेसिफिक और जनरल फैक्टर की। जनरल फैक्टर क्या होता है, आपके यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है,
ठीक है। जो आपकी इनबॉर्न इंटेलिजेंस है आपकी, वो है आपकी जनरल फैक्टर। ठीक है, आपको पता है आपके अंदर कुछ इंटेलिजेंस बचपन से होती है, बाय बर्थ होती है। ठीक है, तो वो जनरल फैक्टर है, वो सब बच्चों के अंदर होगी, ऐसा नहीं है वो सिर्फ आपके अंदर है। बट जो आपकी ये स्पेसिफिक फैक्टर है जो बच्चे के अंदर, सी ये चीज़ आपको क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकता है कि आपका आई गेस किसी में ये क्वेश्चन ऐसा आया था कि जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर, कई बार क्वेश्चन ऐसे बन जाता है जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर किसने अपनी थ्योरी में दिए थे, तो आपको बताना है किसने दिए थे। आपके टू फैक्टर थ्योरी में दिए थे और किसने दिया था, आपके स्परमैन ने दिए थे। आपके स्पेसिफिक फैक्टर क्या है, जैसे आपकी डांस है, म्यूजिक है, पेंटिंग है, वो क्या है, स्पेसिफिक है, आपने बाय ट्रेनिंग इंस्टॉल की या एक्स्ट्रा हार्ड वर्क या प्रैक्टिस से वो अपने अंदर लाए गए हैं। तो वो क्या है, स्पेसिफिक चीजें हैं, वो सबके अंदर जरूर, जो आपके अंदर टैलेंट है वो जरूरी थोड़ी है आपके सिस्टर या आपके ब्रदर के अंदर भी है। तो वो क्या है, आपके अंदर स्पेसिफिक चीज है। बट जो जनरल फैक्टर है वो आपके अंदर भी वैसा होगा, आपके फ्रेंड के अंदर भी वैसा होगा, और आपके जो सिबलिंग्स है उनके अंदर भी वैसा ही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस की या स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस की। ये किसने दिया था, आपके गिलफोर्ड ने दिया था, और इसमें क्या था, आपके मोर देन 180 फैक्टर्स ऑफ इंटेलिजेंस उन्होंने दिए थे। इसमें इतने ही इंपॉर्टेंट है, बस इसका थ्योरी का नाम याद कर लीजिए एंड किसने दी थी ये याद कर लीजिए। नेक्स्ट बात करेंगे मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी की। आपको पता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ये किसने दी थी आपकी, ये थ्योरी दी थी आपकी हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी। इन्होंने 8 चीज़ों पे बात की थी। ठीक है, बॉडी काइनेस्टिक इंटेलिजेंस, मतलब इसमें क्या होगा, बॉडीली काइनेटिक, मतलब आप बॉडी जब आपकी मोशन में होगी। ठीक है, बॉडी मोशन में किसकी होती है, आपके स्पोर्ट्समैन की होती है, जिम्नास्टिक होती है, योगा जो योगा करते हैं उनकी होती है। तो ये सारी क्या है आपकी जो लोग जिनकी बॉडी मूवमेंट में होगी। ठीक है, उसको हमने बॉडी काइनेस्टिक इंटेलिजेंस बोल दिया। वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, आपके लॉयर हो गए, टीचर हो गए, पोएट हो गए आपके, तो ये सारे क्या है, जो बोलते हैं। ठीक है, बोलते हैं, वो सारा है यहाँ पर। फिर विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस, ये किसके होते हैं, स्पेस से रिलेटेड है। ठीक है, आर्किटेक्ट जैसे वो प्लान करते हैं कि इतनी स्पेस में ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा, जो स्कल्पचर्स बनाते हैं आपके, स्कल्पचर्स बनाते हैं आपके। ठीक है, फिर आपका है लॉजिकल मैथ्स, मैथमेटिक्स से आपके लॉजिक से रिलेटेड, आपके मैथमेटिक्स से रिलेटेड या ठीक है। फिर आपका इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल मतलब एक दूसरे को जानने वाले। ठीक है, जैसे अब कोई आपको जो काउंसलर्स होते हैं, ठीक है, वो आपको क्या करते हैं, रिकमेंड करते हैं चीज़ें। फिर आपके म्यूजिकल में आपके म्यूजिक से रिलेटेड होगा। इंट्रापर्सनल में आपके तो जो अपने बारे में बहुत कुछ जान चुके होते हैं, जैसे आपके साधु होते हैं, योगीज होते हैं, इनको अपने बारे में बहुत ज़्यादा पता लग जाता है। नेचुरलिस्ट में क्या आएगा, आपके जो बॉटनी से रिलेटेड होते हैं, जोलॉजी से रिलेटेड होते हैं, जो नेचर से रिलेटेड होते हैं आपके। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ था आपके, जो इसमें बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म्स आए थे आपके, क्योंकि इसमें क्या था, जो आपकी हार्वर्ड गार्डनर की जो ये मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी थी, इसमें कोई भी एविडेंस नहीं था, एम्पेरिकल एविडेंस नहीं था, कोई टेस्ट कंडक्ट नहीं किया जा सकता कि अब मतलब कोई कितना ज़्यादा, अब किसी को बोलने पे आप जज थोड़ी कर सकते। ठीक, तो वो क्या था, इसमें कोई एविडेंस नहीं था। और बाद में क्या बोला गया था, किसी ने ऐसा बोला कि जो ये गार्डनर जी बात कर रही हैं, वो कोई इंटेलिजेंस की बात नहीं है, वो सारे क्या है, टैलेंट है। ठीक है, किसी के अंदर बोलने का टैलेंट होता है तो वो क्या, आपका वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होगी। ठीक है, उनके हिसाब से। तो ये थी आपकी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। मैं बहुत ज़्यादा फास्ट करवा रही हूँ आपको। इसमें मेनली क्या याद करना है कि कौन सी जो ये 8 स्टेप्स थे, कौन सी स्टेप में कौन से लोग आते हैं। स्टेप्स तो इसमें स्टेप्स तो नहीं है, बट ये जो 8 इंटेलिजेंस के उन्होंने फैक्टर दिए थे, तो आपको ये इसमें ये पूछा जा सकता है कि अगर कोई टीचर है तो वो किस में आएगी, तो आपको पता है वो लिंग्विस्टिक, बोलने में, बोलना उनका ज़्यादा वर्कआउट होता है उस चीज़ में, तो आप लिंग्विस्टिक टिक करोगे वहाँ पे। अगर ऐसा पूछा जाए कि आपका कोई स्पोर्ट्समैन है तो वो किस में आएगा, तो आपकी बॉडी काइनेस्टिक इंटेलिजेंस में आएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे ग्रुप फैक्टर या आपकी ग्रुप फैक्टर इंटेलिजेंस थ्योरी की। ये थर्डस्टन ने दी थी। आप टर्मैन को और थर्डस्टन को कई बार मिक्स कर लेते हो।
हाँ, तो आप लोग क्या करते हो, आप थर्डस्टन को और आप टर्मैन को, जिन्होंने आपका फॉर्मूला रिवाइज किया था आईक्यू का, उनको कंफ्यूज कर लेते हो या आपस में, बट ये दोनों अलग अलग पर्सन्स हैं, ठीक है। इन्होंने आपकी ग्रुप फैक्टर इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी। इन्होंने 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज दी थी, आपकी वर्बल कॉम्प्रीहेंशन दिया था, रीजनिंग दी थी, परसेप्चुअल स्पीड दी थी, न्यूमेरिकल एबिलिटी दी थी, वर्ड फ्लुएंसी दी थी, एसोसिएटिव मेमोरी दी थी, स्पेशल विजुअलाइजेशन दी थी। तो यहाँ पर इतना तो पूछा नहीं जाता आपसे, सिर्फ आपको इतना याद रखना है, अभी तक तो पूछा नहीं गया ऐसा कुछ, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ग्रुप फैक्टर इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी थी, आपकी थर्डस्टन ने दी थी। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी की। ये क्या है, आपकी लर्निंग की थ्योरी दी थी। इन्होंने क्या की थी, बात क्या किया था, जो आपकी लर्निंग है वो क्या होती है, वो 3 डोमेन्स में होती है, ठीक है। कॉग्निटिव डोमेन में होती है, इफेक्टिव डोमेन में होती है और साइकोमोटर डोमेन में होती है। कॉग्निटिव में आपकी मेंटल स्किल्स आएगी, इमोशनल स्किल्स आपकी इफेक्टिव डोमेन में आएगी कि आप कितना इफेक्ट कर रहे हो किसी चीज़ से, एंड देन साइकोमोटर्स में आपकी फिजिकल एक्टिविटी आएगी। सिर्फ इतना सा याद रखने की ज़रूरी है आपको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के। हाँ जी, नेक्स्ट बात करेंगे सोशल लर्निंग थ्योरी की। ये किसने दी थी, आपकी बेंड्यूरा ने दी थी। इन्होंने क्या बात की थी कि बच्चा जो है वो कैसे इमिटेशन के थ्रू लर्न करता है, कैसे लर्न करता है, इमिटेशन के थ्रू लर्न करता है, या वो बच्चा कैसे लर्न करता है, ऑब्जर्व करके लर्न करता है, ठीक है। कैसे लर्न करता है, ऑब्जर्व करके लर्न करता है या इमिटेशन के थ्रू लर्न करता है। अब सोशल पता है ना आपको, सोशली लर्न करेगा कुछ चीज़, कोई क्लासरूम में लर्न नहीं करेगा, बुक से लर्न नहीं करेगा, सोशली लर्न करेगा, जो वो देखता है उसको सीखता है। उन्होंने अपनी प्रोसेस का जो पूरा नाम था उसको क्या बोला था, मॉडलिंग बोला था, ठीक है। प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन लर्न, उन्होंने क्या बोला था, उस चीज़ को मॉडलिंग बोला था। मॉडलिंग में उन्होंने फर्दर 4 स्टेप्स दिए थे आपके। पहले अटेंशन, ठीक है, क्या होगा बच्चे को अटेंशन, जो बच्चा क्या हो रहा है, ये अटेंशन की बात करेगा। अटेंशन, अगर बच्चा कुछ चीज़ किसी चीज़ को देख रहा है, अगर उसका ध्यान वहाँ पर चला जाता है, अटेंशन हो जाता है उसको उसी चीज़ के, वो देख लेता है उसको ढंग से, मतलब फोकस्ड होकर किसी चीज़ को देख रहा है, तो उसके दिमाग में क्या करेगी, वो चीज़ रिटेन करेगी, रिटेंशन भी हो जाएगी। अगर अटेंशन फोकस के साथ देख रहा है, अगर उसने उसकी वो फुल्ली अटेंटिव है वो, अगर तो उसमें क्या होगा, उसके साथ उसकी वो चीज़ उसके दिमाग में रिटेन भी करेगी, और रिटेन करेगी तो वो क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा, ठीक है, वो प्रोडक्शन करेगा। फिर उसके बाद क्या होगी, रीइंफोर्समेंट होगी, उसमें क्या होगी, रीइंफोर्समेंट करेगा। वो रीइंफोर्समेंट क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। रीइंफोर्समेंट जो है वो पॉजिटिव भी होगी या नेगेटिव भी होगी। अगर कोई काम कर रहे हो आप, ठीक है, कोई भी आपने काम कर रहे हो, आपने कुछ चीज़ देखी है, फिर उसके बाद आप उसको उसको आपने रिटेन किया, उसके बाद आप उस चीज़ को डिलीवर कर रहे हो, ठीक है। डिलीवर करने के बाद आपको क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, या तो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा या आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। तो वो क्या है, आपकी रीइंफोर्समेंट क्या हो सकती है, आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। और इन्होंने ये बात की थी, जो सोशल लर्निंग है बच्चे की, वो चीज़ किस चीज़ पे वो हो सकता है, वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, वो नर्चरिंग पे डिपेंड करती है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि नर्चरिंग की बात की जाए तो उसका मतलब क्या होता है साइकोलॉजी में, इन्वायरमेंट की। जो आपकी सोशल लर्निंग है बच्चे की, वो सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे करेगी, इन्वायरमेंट पे करेगी। जैसा इन्वायरमेंट उसको मिलेगा वो वैसे वैसे वो सीखता जाएगा, ठीक है। मॉडलिंग के कितने स्टेजेस होते हैं, 4 स्टेजेस होते हैं। और सोशल लर्निंग किस चीज़ पे एम्फोसाइज करती है, आपकी नर्चरिंग पे, आपके इन्वायरमेंट पे फोकस करती है। तो ये थी आपकी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो यहाँ से पूछे जा सकते हैं आपके, अच्छा जो यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ये था आपका सोशल लर्निंग की थ्योरी। नेक्स्ट है आपकी ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ये किसने दी थी, आपकी थॉर्नडाइक ने दी थी। ये भी क्या है, आपकी लर्निंग थ्योरी है। इन्होंने लॉज ऑफ लर्निंग दिए थे। प्राइमरी लॉज में आपके आते हैं लॉज ऑफ, 2 प्राइमरी लॉज भी थे, सेकेंडरी लॉज भी थे। सेकेंडरी लॉज इतना पूछे नहीं जाते, प्राइमरी लॉज पे ही फोकस्ड रहता है। तो प्राइमरी लॉ में क्या है, आपकी लॉ ऑफ रेडीनेस है। इसमें मतलब बच्चा कितना रेडी है, ठीक है। आप लोग अगर वीडियो देख रहे हो, आप लोग कितना रेडी हो ग्रैप्स करने के लिए चीज़ें, ठीक है। वो क्या है, कितना रेडी होना है, बच्चे कितना रेडी है किसी चीज़ को सीखने के लिए। नेक्स्ट है लॉ ऑफ इफेक्ट। बच्चे में क्या इफेक्ट पड़ रहा है उस चीज़ का, वो खुशी खुशी उस चीज़ को ले रहा है या उसको उस चीज़ में पेन हो रही है,
ठीक है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है ये चीज़ पढ़ना, तो वो क्या है आपका लॉ ऑफ इफेक्ट है। ठीक है, कितना इंजॉय करके चीज़ें सीख रहा है। ठीक है, प्लेजर, इसमें आपका जो लॉ ऑफ इफेक्ट है इसमें आपका प्लेजर एंड पेन लॉ भी आता है। प्लेजर एंड पेन लॉ मतलब बच्चे को कितना, बच्चा खुशी खुशी सीख रहा है। ठीक है, कोई भी चीज़ उसको सिखाई जा रही है जो वो खुशी से सीख रहा है या आउट ऑफ कंपल्शन सीख रहा है या उसको उस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है, तो ये है आपका। फिर लॉ ऑफ एक्सरसाइज की बात करेंगे। लॉ ऑफ एक्सरसाइज में मतलब कि बच्चा कितनी बार, हम कैसे कैसे प्रैक्टिस, बच्चा जितना प्रैक्टिस करेगा या इम्प्लीमेंट करेगा चीज़ों को, बार बार ट्राई करता रहेगा, एरर्स आते रहेंगे, फिर भी क्या होगा, कभी ना कभी वो चीज़ उसको परफेक्टली करेगा। अब ऑब्वियस सी बात है, जब बच्चा ए लिखना सीखता है तो उसको हमेशा क्या करता है, गलतियां करता है, कभी ऊपर लिख लेता है, कभी नीचे लिख लेता है, बट एट द एंड आफ्टर सो मच प्रैक्टिस वो ए ढंग से लिखना सीख ही जाता है। तो दैट इज योर लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ये चीज़ें पूछी जाती है एग्जाम्स में, ट्रायल एंड एरर थ्योरी से ये पूछी भी गई है। किसने दी थी, थॉर्नडाइक ने दी थी। अब बात करेंगे नॉर्म्स चॉम्स्की की। इनकी मेन इंपॉर्टेंस किस चीज़ से, सिर्फ लैंग्वेज से रिलेटेड इनकी चीज़ें हैं। इन्होंने बोला था, जो नॉर्म्स चॉम्स्की, उन्होंने बोला था जो बच्चा है उसके अंदर इन्नेट एबिलिटी होती है। इन्नेट मतलब इनबॉर्न, ठीक है, पहले से उसके अंदर एबिलिटी होती है किसी चीज़ को एक्वायर, मतलब लैंग्वेज को एक्वायर करने की, किसी चीज़ को नहीं, लैंग्वेज को एक्वायर करने की। अब आप बच्चे को, जो बच्चा बोलना सीखता है, तो आप उसको कुछ भी चीज़ नहीं सिखाते, आप उसको लर्न नहीं करवाते, बेटा ऐसा बोलो, ठीक है, वो खुद ही सीख लेता है। जैसे जैसे, या कुछ चीज़ चलो हम ये तो मम्मा पापा तो बोलते हैं कि मम्मा बोलो बेटा, पापा बोलो, यही बोलो वो बोलो, बट जो चीज़ें हैं वो नेचुरली उसके अंदर से आती है। तो उन्होंने बोला था कि बच्चे का जो ब्रेन होता है या हमारा जो ब्रेन होता है वो डिज़ाइंड ही कुछ ऐसा होता है, उसमें कुछ एक लैड नामक डिवाइस है। क्या है, लैड, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है। ये डिवाइस क्या होता है, विद एज डिक्रीज हो जाता है। ये कोई फिजिकल डिवाइस नहीं है, उन्होंने सिर्फ ऐसे ही बताया था कि लैड नामक कोई चीज़ है बच्चे के दिमाग के अंदर जो होती है, और उसकी वजह से बच्चा खुद ही एक्वायर करता है, सीखता है, लर्न नहीं करता है, प्रैक्टिस नहीं करता है उस चीज़ को, बट वो सीख जाता है, खुद ही एक्वायर कर लेता है, ग्रहण कर लेता है लैंग्वेज को। ठीक है, तो उन्होंने नॉर्म्स चॉम्स्की के बारे में क्या हो सकती है, या तो इन्नेट एबिलिटी के बारे में, जो आप बचपन से ही बच्चे के अंदर क्या होती है, भाषा ग्रहण करने की क्षमता होती है, वो है, ठीक है, बाय बर्थ। फिर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में उन्होंने बात की थी, LAD, इन्होंने ही बोला था, जो आपकी हमने बात की थी कि अर्ली चाइल्डहुड जो है वो क्या है, क्रूशियल पीरियड है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, ये इन्होंने ही बोला था। क्योंकि इन्होंने बोला था कि एज जब बच्चा बड़ा होने लग जाता है, जो LAD है ये डिक्रीज होने लग जाता है बच्चे के अंदर। ठीक है, और इन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर की बात की थी कि बेशक हम इंग्लिश बोलते हैं, हम हिंदी बोलते हैं, जो भी लैंग्वेज हम बोलते हैं, बट जो हमारा ग्रामर है वो सबका सेम है, ये भी इन्होंने बोला था। नेक्स्ट बात करेंगे ब्रूनर की। ब्रूनर ने क्या किया था, आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। ठीक है, अब इन्होंने बोला था जो बच्चा है वो कैसे लर्न करता है, बाय डिस्कवरी मेथड से लर्न करता है। वो क्या करता है, डिस्कवरी मेथड से अपनी लर्निंग लर्न करता है। इन्होंने क्या बात की थी, इन्होंने 3 स्टेजेस में बात की थी आपकी डेवलपमेंट की। इनएक्टिव स्टेज, इनएक्टिव स्टेज मतलब आपको पता है कि एक्टिव है बच्चा, ठीक है, बच्चा एक्टिव है। बच्चा एक्टिव कैसे हो सकता है, अगर हम उनको कोई सपोज मैं उनको साइंस के बारे में पढ़ा रही हूँ या नेचर के बारे में पढ़ा रही हूँ, इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा रही हूँ, और मैं उनको फॉरेस्ट एरिया में ले जाती हूँ या बाहर ओपन पार्क्स में ले जाती हूँ, कुछ भी, अगर मैं बोटेनिकल चीज़ें बता रही हूँ उनको, बॉटनी से रिलेटेड चीज़ें बता रही हूँ उनको, मैं फ्लावर्स बाहर किसी बोटेनिकल गार्डन में ले जाती हूँ फ्लावर्स दिखाने के लिए, या जूलॉजी पढ़ा रही हूँ तो मैं उनको जू में ले जाती हूँ, तो वो सारी चीज़ें क्या है आपकी, इनएक्टिव है बच्चा, मोशन में है बच्चा। जब बच्चा मोशन में होगा वो क्या होगा, आपकी इनएक्टिव स्टेज। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि लर्निंग कैसे हो सकती है आपकी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होती है, आइकोनिक स्टेज के थ्रू, मतलब बच्चा थ्रू सिंबल से पिक्चर्स सीखेगा। अब मैं उनको एप्पल के बारे में पढ़ा रही हूँ तो मैंने एप्पल का सिंबल ड्रॉ कर दिया या एप्पल दिखा दिया, तो वो क्या है, थ्रू आइकन्स बच्चा सीख रहा है। फिर उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट, आपका सिंबॉलिक स्टेज। सिंबॉलिक स्टेज में उन्होंने बोला था कि बच्चा कैसे लर्न करता है, थ्रू लैंग्वेज।
ठीक है। बच्चे को अब लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। अब मैं आपको सिखा रही हूँ, आपको कुछ पढ़ा रही हूँ, तो मैं बोल के सिखा रही हूँ, मैं आपको ड्रॉ करके नहीं सिखा रही, कुछ चीज़ वैसा नहीं कर रही। तो आप क्या कर रहे हो, आप मेरी लैंग्वेज के थ्रू चीज़ें सीख रहे हो। अब हम बात करेंगे स्पाइरल करिकुलम भी इन्होंने दिया था। स्पाइरल करिकुलम क्या होता है आपका, स्पाइरल चीज़ें आपको पता है, ठीक है। उन्होंने स्पाइरल करिकुलम में बात की थी कि इजी टू टफ जाएगा, ठीक है। चीज़ें कैसी होनी चाहिए, करिकुलम कैसा होना चाहिए, इजी टू टफ होना चाहिए करिकुलम। मतलब क्या है, आफ्टर अ लेवल, ठीक है, आफ्टर अ डेफिनेट लेवल क्या होना चाहिए, जो चीज़ें हैं वो डिफ़िकल्टी लेवल शुड बी इंक्रीज, या टफनेस लेवल जो है वो इंक्रीज करनी चाहिए, उन्होंने ये बोला था, ठीक है। आपका जो स्कूल का करिकुलम होता है वो भी ऐसा होता है। आपको पता है आप 6th क्लास में पढ़ रहे हो, ठीक है। 6th क्लास में आपको सपोज किसी चीज़ का एग्जांपल ले लिया हमने, 6th क्लास में क्या है आपका फूड चैप्टर है, साइंस में आपका फूड चैप्टर है, 6th में भी आपका फूड है, 7th में भी आपका फूड है, 8th में भी आपका फूड है। बट क्या है, 6th में आपको सिर्फ इतना सा बताया जाता है कि कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स नाम का क्यों चीज़ होती है। फिर आपको 7th में ये भी बताया जाता है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उनको फर्दर उसके कितने पार्ट्स होते हैं, आगे आपके कौन कौन से पार्ट्स। फिर 7th में 8th में आपको और भी चीज़ों को कॉम्प्लेक्स किया जाता है। 9th में तो और भी चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, आपके बायोमोलिक्यूल्स आ जाते हैं, आपको वो जो आपका नॉर्मल साइंस थी वो अब केमिस्ट्री का पार्ट बन जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि आपका करिकुलम क्या होना चाहिए, लेवल बाय लेवल इंक्रीज करना चाहिए, उसका टफनेस जो है। अब ऐसा थोड़ी है आपको नर्सरी क्लास में ही आपको सेंटेंस बनाना सिखा देते हैं, नर्सरी क्लास में ही आपको सेंटेंस बनाना सिखा देंगे, नहीं। नर्सरी क्लास में आपको क्या सिखाते हैं, ABC। उससे पहले भी आपको स्लांटिंग अल्फ़ाबेट्स लिखने से पहले भी आपको स्लांटिंग लाइन सिखाते हैं कि स्लांट पहले ऐसे लिखते हैं, फिर उसके बाद जाके आपको पहले ऐसी लाइंस ड्रॉ करवाएंगे, फिर ऐसी लाइंस ड्रॉ कराएंगे, उसके बाद जाके आपको कहीं कोई वर्ड या लेटर आपको सिखाया जाएगा, कोई अल्फ़ाबेट आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, टफनेस इंक्रीज करना है विद दी लेवल। तो ये थी आपकी ब्रूनर की बात। अब बात करेंगे वाइकॉटसी की सोशल कल्चरल थ्योरी की बात। ये थ्योरी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसमें 3 चीज़ें गिन के है पूछने के लिए। बट इसमें क्या था, आपका जो वाइकॉटसी थे बहुत कम एज में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। बट इन्होंने बहुत बड़ा काम कर लिया था। इन्होंने, आपको इनकी थ्योरी के नाम से ही पता लग जाता है कि क्या इन्होंने सोशल और कल्चरल थ्योरी पे ज़्यादा फोकस किया था, सोशल और कल्चरल थिंग्स पे ज़्यादा फोकस किया था। इन्होंने जो बात की थी, ये और पियाजे एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं, ठीक है। अगर पियाजे कुछ बोलता है तो ये उसके ऑपोजिट चलते हैं, हमेशा ही क्या करते हैं, उसके ऑपोजिट चलते हैं, ठीक है। ये क्या है, आपके सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है। मतलब सोशली बच्चे को, हम कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन होते हैं, जो ये मानते हैं कि बच्चे क्या हैं, खुद अपनी नॉलेज का निर्माण करते हैं, ठीक है। बट ये कैसे बोलते हैं, बच्चे अपनी नॉलेज का निर्माण तो खुद करते हैं, बट कैसे करते हैं, थ्रू या आपके सोसाइटी एंड कल्चर, ठीक है। सोसाइटी एंड कल्चर के थ्रू ये करते हैं। अब 3 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स दिए थे इन्होंने अपनी थ्योरी में। क्या एस्पेक्ट्स दिए थे इन्होंने अपनी थ्योरी में, इन्होंने ये बोला था कि आपकी जो वो होती है, जो आपकी ये डेवलपमेंट है, सोशल कल्चरल डेवलपमेंट है, ये आपके कल्चर पर डिपेंड करेगी, ठीक है। आप कहाँ से आ रहे हो, किस एरिया से आ रहे हो, उस चीज़ पे डिपेंड करेगी। साथ में क्या डिपेंड करेगी, ये सोशल इंटरेक्शन पे डिपेंड करेगी कि आप कितना सोशली इंटरैक्ट कर रहे हो, उससे आप बहुत चीज़ें सीखते हो। फिर तीसरी उन्होंने बात की थी लैंग्वेज के ऊपर, कि लैंग्वेज भी इम्पॉर्टेंट रोल है। वेराज जब अपने प्याजे को, मैंने इसकी एक प्याजे पे तो मैंने आपकी पूरी वीडियो अच्छे से बना के रखी है, आप उसको देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ठीक है। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड अगर आप ये वीडियो नहीं देख रहे हो तो फिर जो लोग ये वीडियोस नहीं देख रहे हो तो उनको कल ये चीज़ रियलाइज़ होगी या आफ्टर एग्ज़ाम रियलाइज़ होगी कि इसमें हमने सब कुछ कवर किया था, ठीक है। तो अब इसमें बात करेंगे, लैंग्वेज की बात भी इन्होंने की थी। वेयर एज जब हम प्याजे की बात करते हैं तो प्याजे ने अपनी थ्योरी में लैंग्वेज को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी थी। सोशल इंपॉर्टेंस भी उन्होंने बहुत कम दी थी, 4थे नंबर में दी थी सोशल, मतलब बहुत ही ज़्यादा लैंग्वेज और सोशल इंटरेक्शन को बहुत ही कम वेटेज उन्होंने दी थी, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो है आपकी इसमें वो है
जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैफोल्डिंग, मोर नॉलेजेबल पर्सन, ठीक है, अदर। तो आपका जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, इसमें उन्होंने क्या बात की थी कि एक इसके थ्रू हम समझ लेते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या है, बच्चा है कोई, ठीक है, वो यहाँ तक खुद अपना काम कर सकता है, ठीक है। ये जो है, सपोज यही ले लेते हैं, ये क्या है, बच्चे का अपना जोन है जो बच्चा खुद कर सकता है कोई काम। आपने कोई भी असाइनमेंट दी किसी बच्चे को, तो बच्चा यहाँ तक खुद वो असाइनमेंट कर सकता है, वो वर्क यहाँ तक खुद कर सकता है। उसके बाद क्या है, बच्चे का पोटेंशियल लेवल क्या है, यहाँ पर है, ठीक है। बच्चा और भी कर सकता है, बट कैसे, आपके हेल्प के थ्रू। जब आप उसको कोई हेल्प दोगे, उसके थ्रू वो यहाँ पर कर सकता है। जैसे हमने कई बार हम बच्चे को क्या करते हैं, एक हायर लेवल का क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है, कुछ भी पूछ लेते हैं, उसके लेवल से ऊपर पूछ लेते हैं, बट आपको पता है कि बच्चे का पोटेंशियल वहाँ तक है। तो आप क्या करोगे उसको, अगर आप उसको हिंट देते हो, ठीक है, अगर आप उसको हिंट देते हो तो वो उस हिंट के थ्रू वहाँ तक रीच कर जाता है। अब क्या है, ये बच्चा है, यहाँ तक बच्चा क्या कर सकता है, अपने आप कोई भी काम कर सकता है, कोई भी आपने वर्क किया है वो यहाँ तक अपना काम खुद कर सकता है। एंड एक्चुअल पोटेंशियल क्या है बच्चे का, यहाँ पर है एक्चुअल पोटेंशियल बच्चे का, ठीक है। बच्चा यहाँ तक पहुँच सकता है, यहाँ पर उसका क्या है, पोटेंशियल लेवल है, एक्चुअल पोटेंशियल लेवल है, ठीक है, पोटेंशियल लेवल है, यहाँ तक वो रीच कर सकता है। अब ये जो जोन यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, वो कवर करता है थ्रू अ हेल्प। आपने कोई हेल्प दी या कोई हिंट दिया, उसके थ्रू ये कवर करता है। तो ये जो हेल्प आपने दी है या जो हिंट दिया है आपने, वो क्या है, आपकी स्कैफोल्डिंग है। क्या है, आपकी स्कैफोल्डिंग है। आपको समझ आ रहा है, जो हमने हेल्प दी बच्चे को कोई पर्टिकुलर लेवल पहुंचने के लिए, वो क्या है, आपकी स्कैफोल्डिंग है, ठीक है। हेल्प को क्या बोला गया है, स्कैफोल्डिंग बोला गया है। अब जो ये डिस्टेंस इसने कवर किया है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है, जो लेवल उसने यहाँ से यहाँ तक कवर किया, मतलब ये क्या था, एक्चुअल चीज़ें जो बच्चा कर सकता था, ये था उसका पोटेंशियल लेवल। आपने क्या किया, एक गैप था इस चीज़ के बीच में, आप देख रहे हो एक गैप है, आपने ये गैप कैसे कवर किया, बाय स्कैफोल्डिंग, बाय हेल्पिंग, ठीक है। और आपने हेल्प ऐसी देनी है कि बच्चा आप पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, आपको सिर्फ एक हिंट देना है, कुछ चीज़ें उसको समझानी है या बतानी है, उसके बाद बच्चा खुद उसको करने देना है। आपने वो हेल्प दी, ठीक है। अब उससे क्या हुआ, आप यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए, ये जो लेवल इंक्रीज हुआ है यहाँ से यहाँ पर, इस लेवल को बोलते हैं ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। समझ आ गया आपको, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यहाँ पर भी आपको एक एग्जांपल दिया है, क्या है, यहाँ पर एक बच्चा है, ठीक है, ए बच्चा है, एंड यहाँ तक वो B पॉइंट तक, चलो एक पॉइंट A पॉइंट है ये सारा, यहाँ पर B पॉइंट है, बच्चा B पॉइंट तक पहुँच सकता है, बट उसको क्या चाहिए, उसको कोई रास्ता चाहिए, ठीक है, एक ब्रिज चाहिए उसको यहाँ से यहाँ तक चाहिए। जो ब्रिज है वो, ठीक है, जो ब्रिज देता है, जो हेल्प कर रहा है, वो क्या है, आपका स्कैफोल्डिंग है। वो हेल्प क्या है, आपकी स्कैफोल्डिंग है। और जो ये हेल्प दे रहा है, ठीक है, अब सपोज माउंटेन है ये, ठीक है, यहाँ से आपको इस माउंटेन को क्लाइंब करना है, बट यहाँ पर आके बच्चा थक जाता है, बच्चा बोलता है मुझसे नहीं चले जाता, अब मेरे से और चला नहीं जाएगा, बट आपको यहाँ पर पहुँचना है। तो अब मम्मा क्या करती है या फादर क्या करते हैं, उनको चक के यहाँ से यहाँ तक ले जाता है, ठीक है। ये तो सिर्फ एक ऐसा एग्जाम्पल है आपको कि आपको बच्चे को डिपेंडेंट नहीं बनाना है अपने पे, सिर्फ टेम्परेरी हेल्प देनी है, पर ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो आपके फादर ने, आपके मदर ने, जिसने भी बच्चे को चक्का है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, पोटेंशियल लेवल तक पहुँचने में, तो वो क्या है, मोर नॉलेजेबल पर्सन है। जिसने हेल्प दी है वो क्या है, मोर नॉलेजेबल पर्सन है, ठीक है। और जो हेल्प दी है उसको क्या बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। स्कैफोल्डिंग क्या है, हेल्प है। यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है, जो ये डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, इस डिस्टेंस को बोलते हैं ZPD, एंड जिसने हेल्प दी है उसको बोलते हैं मोर नॉलेजेबल पर्सन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है, MKO क्या है, मतलब मोर नॉलेजेबल, अदर क्या है, एंड यार आपका स्कैफोल्डिंग क्या है। स्कैफोल्डिंग आपकी हिंट है जो आपने हेल्प बच्चे को दी है, एंड वो क्या है आपका MQL,
के ओ क्या है आपका, जिसने वो हेल्प दी है, ठीक है। एम के ओ जो है आपका मोर नॉलेजेबल अदर जो है वो आपसे एज में छोटा भी हो सकता है। उन्होंने एज को कोई फैक्टर कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी थी, एज को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी थी। उन्होंने बोला था कि एज डिपेंड नहीं करती, आपके एज पे ये डिपेंड नहीं करता कि बच्चा कितना क्या कर सकता है। बट प्याजे ने क्या किया था, एज को इम्पोर्टेंस दी थी, वो स्टेजेस पे एज पे बिलीव रखते थे, ठीक है। ज़्यादा नहीं इलेबोरेट करूँगी अब मैं इसको, क्योंकि फिर बहुत बड़ी बन जाएगी ये वीडियो। अब बात करेंगे लैंग्वेज एज अ टूल। इन्होंने बात की थी कि लैंग्वेज क्या है, एक टूल की तरह एक्ट करती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अपने सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करना है, अपने कोई कल्चर सीखना है, कुछ भी करना है, तो उसमें क्या है, लैंग्वेज एक की रोल प्ले करेगी, तभी आप कुछ चीज़ सीख सकते हो। अगर आपकी लैंग्वेज सेम नहीं होगी तो आप क्या करोगे, उस चीज़ को सीख नहीं सकते, ठीक है। अब उन्होंने बात की थी लैंग्वेज क्या होती है आपकी, जो स्पीच थी, उन्होंने लैंग्वेज को 3 टाइप में बोला था, आपकी सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच एंड देन साइलेंट स्पीच। सोशल स्पीच क्या होती है, बच्चा जो नॉर्मली जो आपका 1 से 3 साल में अपने घर वालों के साथ बात करता है, ठीक है। फिर उसके बाद प्राइवेट स्पीच आ जाती है, बच्चा क्या करता है, अपने आप जब खेलता है तो बात करता है। सपोज बच्चा रोड बना रहा है, खेल रहा है, रोड बना रहा है या गाड़ी चला रहा है, अरे मुझे यहाँ से गाड़ी चलानी है, यहाँ से चलाऊंगा तो गाड़ी गिर जाएगी, यहाँ से गाड़ी गिर गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, जो बच्चा ये बात करता है तो वो क्या है, आपकी प्राइवेट स्पीच है, ठीक है। प्राइवेट स्पीच मतलब ये स्पीच जो होती है बच्चे की, वो अपने आप को गाइड करता है। ऐसा किसने बोला, वाइगॉट्स्की ने बोला कि बच्चा अपने आप को गाइड करता है। फिर उसके बाद साइलेंट स्पीच, जब बच्चा बड़ा हो जाता है वही प्राइवेट स्पीच साइलेंट बन जाती है, हम अपने आप को गाइड करते हैं, इनर स्पीच होती है हमारे अंदर जो हमको गाइड करती है, ऐसा वाइगॉट्स्की ने बोला। नेक्स्ट बात करेंगे, इतनी सी थी आपकी, अगर ज़्यादा इलेबोरेट करूंगी तो फिर ऐसा करते हैं, इस पार्ट में सिर्फ इतना सा करते हैं, वरना तो वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। नेक्स्ट पार्ट में थोड़ी देर के बाद ही अपलोड कर दूंगी, इसके बाद ही, तो आप देख सकते हो। इस पार्ट में इतना ही करते हैं, वरना वैसे तो मैंने एक पूरी वीडियो में ये सब कुछ कवर करना था, बट ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती है, इसलिए हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे जो रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो बची है। थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ नेक्स्ट पार्ट भी डू वॉच इट, और आप अपने जो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे इसके थ्रू, आई कैन प्रॉमिस यू दैट, आई कैन एश्योर यू दैट, एंड 25+ कहीं नहीं जाएंगे आपके, अगर आपने अच्छे से ये चीज़ देखी और आप सही से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी करते हो। एंड प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर हो तो डू लाइक इट, एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना, बेल आइकन तो प्रेस कर ही देना प्लीज़।